नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार हार मिलने के बाद हुड्डा पिता पुत्र अब कांग्रेस हाईकमान की नजरों में फैल साबित हो चुके हैं, अपनी साख का बट्टा लगवा चुके हैं। और यही कारण है कि दिल्ली दरबार की तरफ से भी अब हुड्डा फैमिली को, हुड्डा खेमे को तवज्जो मिलनी बंद हो चुकी है। उनका पत्ता काटने की तैयारी कांग्रेस हाईकमान के द्वारा कर ली गई है। पंख कतरने का काम कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा खेमे का शुरू कर दिया है। सीधे तौर पर कहा जाए तो हुड्डा परिवार अब बड़ी दुविधा में फंस चुका है। लगातार तीसरी बार हार मिलने के बाद हुड्डा खेमा अफसोस जताता रह गया, हाथ मलता रह गया, खाली हाथ रह गया और मौके पर चौका लगाते हुए कुमारी शैलजा हुड्डा खेमे पर हावी हो गई। दिल्ली दरबार पहुंचकर कुमारी शैलजा ने बड़ा खेल कर दिया। अब इस मामले पर अगर विस्तार से चर्चा करें तो आपको पता चलेगा कि हाल ही में कांग्रेस हाईकमान के द्वारा दिल्ली दरबार के द्वारा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी की गई है। अब विशेष बात यह है कि इन स्टार प्रचारकों की सूची के ऊपर कुमारी शैलजा के हस्ताक्षर हैं, यानी कि कुमारी शैलजा के द्वारा इस सूची को साइन करके फाइनल किया गया है, जारी किया गया है। लेकिन इससे हटकर भी एक और विशेष बात इस सूची में यह देखने को मिली कि हुड्डा फैमिली का सूची में कोई नाम देखने को नहीं मिला। यानी कि जो हुड्डा फैमिली कुछ समय पहले तक हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सर्वे सर्वा थी, जिस हुड्डा फैमिली को कांग्रेस हाईकमान की तरफ से भी फुल पावर मिली हुई थी, फ्री हैंड मिला हुआ था। और एक दावा, एक चर्चा यह भी चलती है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में 90 विधानसभा सीटों में से 70 से 72 सीटें हुड्डा खेमे के द्वारा अपने चहेते उम्मीदवारों को, अपने चहेते और अपने समर्थित प्रत्याशियों को दिलवाई गई हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा से बढ़कर कुछ समय पहले तक, एक महीने पहले तक कोई भी नहीं था। और अब उसी हुड्डा खेमे का ये हश्र हो चुका है, अब उसी हुड्डा फैमिली का ये हाल हो चुका है कि कांग्रेस हाईकमान के द्वारा तवज्जो मिलनी तक बंद हो चुकी है। और स्टार प्रचारकों की सूची में भी अब हुड्डा फैमिली को जगह नहीं दी जा रही है, उनका नाम शामिल नहीं किया जा रहा है। वही देखने वाली बात यह है कि कुमारी शैलजा के द्वारा जो 40 स्टार प्रचारकों की सूची महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जारी की गई है, उसमें अनेक पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम भी देखने को मिले। सबसे पहले बात करें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, या फिर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की। तमाम पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम इस सूची में शामिल किए गए, लेकिन हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का नाम इस सूची में नहीं देखने को मिला, नदारद नजर आया। वहीं बात की जाए युवा चेहरों की तो कांग्रेस के द्वारा जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, जिस पर कुमारी शैलजा के हस्ताक्षर भी हैं, तो उसमें युवा चेहरों के तौर पर कन्हैया कुमार का नाम शामिल है, सचिन पायलट का नाम शामिल है, जिग्नेश मेवानी का नाम शामिल है। लेकिन इस सूची के अंदर युवा चेहरे के तौर पर दीपेंद्र हुड्डा का नाम दूर दूर तक नजर नहीं आया, जिसके बाद से लगातार यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ समय पहले तक हरियाणा विधानसभा चुनाव के सर्वे सर्वा, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से मुख्य चेहरे भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को अब तवज्जो मिलनी बंद हो चुकी है। अब वो अहमियत मिलनी बंद हो चुकी है जो अहमियत कुछ समय पहले तक मिलती आ रही थी। यानी कि तीसरी बार लगातार हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हार का शिकार हुई कांग्रेस अब हुड्डा फैमिली को नकार रही है, हुड्डा फैमिली को दरकिनार कर रही है। हुड्डा फैमिली के पंख कतरने का काम कांग्रेस के द्वारा अब किया जा रहा है। यही कारण है कि स्टार प्रचारकों की सूची तक से हुड्डा फैमिली के तमाम लोगों का, भूपेंद्र हुड्डा का, दीपेंद्र हुड्डा का नाम गायब है, नदारद है, शामिल भी नहीं किया गया। और यहीं पर कुमारी शैलजा ने एक बार फिर कांग्रेस हाईकमान की नजरों में बाजी मार ली है, हुड्डा खेमे से आगे निकल गई है। और हुड्डा खेमा जो हरियाणा कांग्रेस के अंदर
तीसरी बार मिली हार का अफसोस जता रहा है, खाली हाथ बैठा है वही हुड्डा खेमा देखता रह गया और कांग्रेस हाईकमान के पास पहुंचकर, दिल्ली दरबार पहुंचकर कुमारी शैलजा ने हुड्डा खेमे के साथ बड़ा खेल कर दिया। सीधे तौर पर कहा जाए तो कुमारी शैलजा को अब हुड्डा खेमे की तरह ही दिल्ली दरबार के द्वारा, कांग्रेस हाईकमान के द्वारा फुल तवज्जो मिल रही है, पूरा मान सम्मान और फुल पावर मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ हुड्डा खेमे को कांग्रेस हाईकमान नकार चुका है। कांग्रेस हाईकमान और दिल्ली दरबार धीरे धीरे हुड्डा फैमिली से दूरी बना रहा है, उनके पंख कतरने का काम कर रहा है, उनकी पावर एक एक करके छीनने का काम कर रहा है। साफ तौर पर कहा जाए तो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा तीसरी बार मिली चुनावी हार के बाद कांग्रेस हाईकमान दिल्ली दरबार की नजरों में फैल साबित हो चुके हैं, नकारा साबित हो चुके हैं और उनकी सियासत पर भी अब कांग्रेस हाईकमान ने ग्रहण लगाना शुरू कर दिया है। उनकी सियासत पर भी पूर्ण विराम लगाने की शुरुआत कांग्रेस हाईकमान के द्वारा, दिल्ली दरबार के द्वारा की जा चुकी है। वैसे देखने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव के अंदर जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी तो उनके मान सम्मान में चार चांद लग गए थे। यानी कि जो अहमियत हरियाणा कांग्रेस के अंदर दीपेंद्र हुड्डा की थी, उनकी जो साख थी वो और भी बढ़ी थी, वो दोगुनी हो चुकी थी और कांग्रेस के अंदर दीपेंद्र हुड्डा प्रथम श्रेणी के नेताओं में गिने जाने लगे थे, बड़े नेताओं की सूची में, कैटेगरी में शामिल हो चुके थे। लेकिन कांग्रेस को मिली तीसरी हार के बाद अब पिता और पुत्र की जोड़ी पिछड़ चुकी है। पिता और पुत्र की साख जो है कांग्रेस हाईकमान और हरियाणा कांग्रेस की नजरों में, कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस की नजरों में गिर चुकी है। उनकी साख पर, उनकी सियासत पर प्रश्न वाचक चिन्ह लग चुका है, बड़े सवालिया निशान लग चुके हैं, जिसका नतीजा स्पष्ट है कि कांग्रेस के द्वारा अब भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा से मुंह मोड़ लिया है, रुख मोड़ लिया है। जुदा जुदा सा कांग्रेस हाईकमान अब हुड्डा फैमिली से हो चुका है। हालांकि आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो हुड्डा खेमा है, जो हुड्डा गुट है, उसके धुर विरोधी माने जाने वाले कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला को अब हाईकमान की तरफ से पूरी तवज्जो दी जा रही है, पूरा महत्व दिया जा रहा है, पूरी अहमियत दी जा रही है, जिसका नतीजा भी यही रहा कि कुमारी शैलजा के द्वारा हस्ताक्षर करके जो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, उसमें ना तो भूपेंद्र हुड्डा ना ही दीपेंद्र हुड्डा का नाम देखने को मिला। जबकि हरियाणा के अंदर हुड्डा खेमे के धुर विरोधी माने जाने वाले, हुड्डा फैमिली के धुर विरोधी माने जाने वाले रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है, जोड़ा गया है, जिससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि चुनावी हार के बाद जहां हार का पूरा ठीकरा, हार का पूरा जिम्मा भूपेंद्र हुड्डा के सर पर लगा दिया गया था, पूरा ठीकरा उनके सिर पर फोड़ दिया गया था, तो वहीं अब हुड्डा को नकारने का काम, हुड्डा को नजरअंदाज करने का काम भी कुमारी शैलजा, एंटी खेमे और कांग्रेस हाईकमान के द्वारा, दिल्ली दरबार के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह रहेगी कि अब हुड्डा फैमिली को क्या दिल्ली दरबार, क्या कांग्रेस हाईकमान पूरी तरीके से नकार पाएगा? क्या कांग्रेस हाईकमान अब हर पावर हुड्डा फैमिली से, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा से छीनने का काम करेगा, या फिर कुछ अलग ही राजनीति, कुछ अलग ही समीकरण कांग्रेस के अंदर एक बार फिर देखने को मिलेंगे? वैसे तो देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस अब तक हरियाणा प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुन पाई है। 20 सालों के अंदर किसी भी राज्य में ऐसा पहली बार हुआ है कि 3 हफ्तों से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक विपक्षी दल, विरोधी दल अपने विधायक दल का नेता भी नहीं चुन पाया, नेता प्रतिपक्ष चयनित नहीं कर पाया है, जिससे स्पष्ट पता चलता कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हरियाणा कांग्रेस के अंदर गुटबाजी और धड़ेबाजी हावी है, हरियाणा कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है। और अब दिल्ली दरबार के द्वारा, कांग्रेस हाईकमान के द्वारा शैलजा को फुल पावर देना, हुड्डा खेमे को नकारने से भी एक और बड़े घमासान की आशंका साफ तौर पर नजर आ रही है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में अपनी क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।